लेट्स सी द क्वेश्चन, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पेटी कैश बुक बनानी है। तो पेटी कैश बुक का मतलब होता है जहाँ पर हम छोटे छोटे खर्चे लिखते हैं, जैसे कि हमें स्टेशनरी खरीद लाया, हमने एक स्टाम्प पेपर खरीदा है, या फिर हमने किसी का रिक्शा भाड़े के पैसे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? पेटी कैश बुक में आती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मेन कैश बुक में लिखेंगे तो बहुत बर्डनसम हो जाएगा, बहुत लेंथी कैश बुक हो जाएगी। सो इम्प्रेस सिस्टम होता है जब आपको मंथ के या साइकिल के शुरू में ही आपको क्या दे दिया जाता है? एक अमाउंट दे दिया जाता है और आपसे कह दिया जाता है कि भाई देखो आप इसको मंथ में यूज़ करना और मंथ के लास्ट में जो अमाउंट बचती है वो मुझे दिखाना। तो ये उसी के बेसिस पे काम करता है। तो फर्स्ट है रिसीव ₹10,000 फॉर पेटी कैश। और पेटी कैश के लिए रिसीव हुए हैं कितने? तो ये डेट यहाँ पर डालेंगे 2020 अप्रैल 1। ठीक है, रिसीव हो गए कितने? 10,000 लिख सकते हैं हम कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव 10,000। CBF का मतलब ये आता है यहाँ पर कैश बुक फोलियो। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप कैश बुक में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट। यहाँ पर टू और बाई का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक ही कॉलम में तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें रिसीव कितने हुए कैश बुक के नाम से? 10,000। अब हम देखते हैं कि हमारे खर्चे कितने कितने हुए हैं। ठीक है, खर्चे हमारे कितने कितने हुए हैं। फर्स्ट है पेड कार्टेज ₹800। कब? अप्रैल 3 को कार्टेज अकाउंट। ठीक है, तो कार्टेज में डाल देंगे कितना? कार्टेज कहाँ है हमारी? यहाँ है ना कार्टेज, तो यहाँ पर 800 रुपये डाल देंगे। थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी हो गई? टोटल अमाउंट में 800 ही डालेंगे। इसका टोटल है ना, इसका टोटल कितना हो गया? 800। ध्यान से करना है इसे। नेक्स्ट है पेड बस फेयर ₹400, स्पीड पोस्ट ₹200। कितना? 4 को बाय, मैं एक साथ लिख दूँ इसको, मैं लिख देती हूँ बस फेयर स्पीड पोस्ट, फेयर एंड स्पीड पोस्ट। तो फेयर किस में आ जाएगा? कन्वेंस में आ जाएगा। कितना? 400। और स्पीड पोस्ट किस में आ जाएगा? पोस्टेज में आ जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे। तो कितना हो गया टोटल? 600। टोटल 600 हो गया ना, 400 और 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 को पेड फॉर स्टेशनरी 700 बाय स्टेशनरी किस में आ जाएगा? ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसमें 700 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 700। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर कुरियर सर्विसेज 300 अप्रैल 7 को बाय कुरियर सर्विसेज। तो अपना किस में आता है? वो भी पोस्टेज में आ जाएगा। कितना है? 300। कितना आ जाएगा? 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 300। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर टैक्सी फेयर 800, वेजेस 300। तो टैक्सी फेयर और वेजेस दोनों हैं, तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ उसको, बाय फेयर बाय वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर वेजेस 400 एंड चैरिटी ₹500। तो यहाँ पर 10 में आ जाएगा बाय वेजेस। वैसे आप इसको ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो, वेजेस अकाउंट या फिर 10 बाय चैरिटी अकाउंट। सेम डेट के तो एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो वेजेस है 400, चैरिटी है 500। तो वेजेस का तो वेजेस के कॉलम में ही लिख देंगे 400। ठीक है, और चैरिटी के लिए हम क्या कर देंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। कितना? 500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, सो 400 500। ठीक है, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल ₹600। कौन सी डेट है ये न्यूज़पेपर वाली? 11 बाय न्यूज़पेपर। अब इसको हम किस में डालेंगे? अपना मिसलेनियस में डाल देंगे। कितना? 600। टोटल हो जाएगा दिन का 600। उसके बाद पेड फॉर शॉप ₹320, स्पीड पोस्ट चार्जेस 300। तो देखो ध्यान से, कितना है ये? अप्रैल 12। अच्छा, मैंने बाई लगा दिया। मैंने बाई क्यों लगा दिया? चलो कोई बात नहीं, बाई का मतलब शॉप और क्या था? कुरियर चार्जेस पोस्टेज में डाल देती हूँ, पोस्टेज। तो शॉप के खर्चा कितना था? 320, तो वो तो चला जाएगा मिसलेनियस में। और आपका पोस्टेज का कितना था? 300, तो वो चला जाएगा आपका पोस्टेज में। ठीक है, डन है, ओके।
चलिए नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज, फिर से 780 पोस्टेज, 780 780 और इसका टोटल हो जाएगा 620। ठीक है। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स 500, कौन सी डेट को है ये? 14। रिपेयर्स अकाउंट तो किस में चला जाएगा? मिसलेनियस में चला जाएगा 500। ठीक है, तो 500 आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट अपना बचता है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट्स टू कस्टमर्स ₹900, वो भी किस में चला जाएगा? मिसलेनियस पे, अप्रैल 15। रिफ्रेशमेंट्स कितना? 900 हो जाएगा टोटल। अब देखिए इसका करेंगे हम टोटल। देखिए अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 7800 पूरे महीने का खर्चा। और हमें अमाउंट बची दी कितनी थी? हमें अमाउंट दी थी 10,000, तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 2200। ठीक है, कितना बचा? 2200। हमारा टोटल कितना था? 10,000। ठीक है, बैलेंस हमारा 2200, इसे अगले महीने ले जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं इस सब का टोटल कितना है। इसका 1200 आता है। ठीक है, इसका 700 आता है, इसका आता है 1580, इसका आता है 700, इसका आता है 800 और इसका आता है 2820। और आपको इन सब का टोटल करके मिलेगा आपको 7800। सो यही है हमारी क्या पेटी कैश बुक। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।